everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. So question 4 is find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3. तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे को इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला गिवन था. ओके क्योंकि इस क्वेश्चन को क्वाड्रिलेटरल है तो इस क्वेश्चन को हम जो है दो तरीके से कर सकते हैं. तो हमने जैसे कहा कि हमारे को इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है. तो अगर हम फॉर्मूला को देखें, फॉर्मूला की हेल्प से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ओके सो हमारे पास a b c और d ये चार वर्टिसेस आ गए. a के कोऑर्डिनेट हो गए आपके -4 -2, b के हो गए -3 -5, c के हो गए 3 -2 और d के हो गए आपके क्या 2, 3. ओके सो मैंने कहा कि अगर हम इस क्वेश्चन को एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से करना चाहे तो भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट करना चाहो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के तो भी कर सकते हैं. ओके सो एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे करेंगे? अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो आप इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो. ओके अब आपका एक ट्रायंगल हो गया ABD जिसमें आप क्या करना x1y1 x2y2 x3y3 ये कोऑर्डिनेट ले लेना. ओके और जब आप BCD को करोगे तो आप x1y1 x2y2 x3y3 मतलब कहने का मतलब है ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बनेंगे तो दोनों ट्रायंगल में आपके तीन वर्टिसेस होंगे. किसी को भी आप x1y1 x2y2 x3y3 ले सकते हो. इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू. तो जब आपके पास दो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ABD और एरिया ऑफ BCD, दोनों को जब आप ऐड कर दोगे यू विल गेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ओके तो इस तरह से आप कर सकते हो. ओके और अगर मैं बात करूं इसको डायरेक्ट करने का तो डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, so 1/2 that is x1y1 x2y2 x3y3 x4y4 and again x1y1 because quadrilateral is a closed figure diagram. Closed figure diagram. So 1/2 x1y1 is this one -4 -2 x2y2 -3 -5 x3y3 3 -2 x4y4 2, 3 and again x1y1 is -4 -2. Okay so 1/2 mod. Now what we have to do? Multiply like this. -4 -5 it becomes 4 5 is 20 minus gets plus. फिर माइनस आएगा आपका, फिर इसकी हो जाएगी minus plus 2 3 is 6. Yeah okay then plus फिर आपका ये आएगा 3 2 is 6 minus प्लस हो जाएगा 6 अगेन माइनस. फिर क्या आएगा 3 5 is 15. ये प्लस का है वो माइनस का है, प्लस माइनस माइनस तो -15. ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो -15 प्लस 15 बन जाएगा. ओके सो प्लस नाउ 3 3 जा 9 माइनस 2 -2 -4 और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो ये बन जाएगा +4 प्लस. नाउ -4 2 टू द -4 आ जाएगा यहाँ पे अगेन माइनस 3 4 जा 12 -12 और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो ये बन जाएगा +12. गॉट इट. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 mod और 20 - 6 14 प्लस 6 + 15 21 प्लस 9 + 4 13 प्लस -4 + 12 8. ये आपके पास आ गया. ओके इसको प्लस कर देते हैं और ज्यादा तो 1/2 mod 4 + 1 5 5 और 3 8 8 और 8 16 16 का 6 कैरी 1 1 + 1 2 2 + 2 4 + 1 5 56 आ गया. मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 56 दैट इज 28 स्क्वायर यूनिट. दैट इज द एरिया ऑफ द quadrilateral. Okay
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऑलरेडी दे रखा है कि आपके पास आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ऑफ इक्वल एरियाज। ओके, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में जो मीडियन होगा, फॉर एग्जांपल देयर इज अ ट्राइंगल ABC, ओके, और ये मीडियन आ गया, सो AD इज द मीडियन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, उन्होंने कहा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो मीडियन AD है ये इस पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका और इसका एरिया बराबर है। अब उन्होंने कहा कि ये 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसको वेरीफाई करो। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। ओके, सो हमारे को ABC के कोऑर्डिनेट दे रखे, A के कोऑर्डिनेट हो गए आपका 4 - 6, B के कोऑर्डिनेट हो गए 3 - 2 और C के हो गए 5, 2। अब देखो हम एरिया इस ABD का निकालेंगे और ADC का निकालेंगे, इन दोनों का अलग-अलग एरिया निकालेंगे और वो दोनों एरियाज इक्वल होने चाहिए। ओके, अब करेंगे कैसे? ADB का एरिया तो तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब D के कोऑर्डिनेट्स तो है नहीं, अब हमें पता है कि AD क्या है, AD इज द मीडियन। अगर AD मीडियन है तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे पॉइंट D के, और D क्या है, BC का मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट के फॉर्मूले होते हैं मिड पॉइंट में हमारे पास फॉर्मूला होता है x = x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो D is the midpoint of B and C, so there is x1 y1 x2 y2। मान लेते हैं कि x1 y1 x2 y2 है, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट को यूज करके हमें इसके D की कोऑर्डिनेट मिल जाएगी। ओके, सो x1 is 3 and x2 is 5, so here 3 + 5/2 that is 8, 8/2 4। so D का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4, ऐसे ही y का निकाल लेंगे। for y there is y1 + y2 divided by 2, so it becomes -2 + 2 divided by 2, -2 + 2 0, 0/2 that is 0। so कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालेंगे सबसे पहले ABD का, फिर उसके बाद ADC का, और ये दोनों याद रखिएगा क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ओके, सो इसको मैं इरेज कर देता हूं और ये x1 y1 जो हमने लेट करा था आपका उसको भी हटा देता हूं, क्योंकि अब हमारे लिए x1 y1 अलग हो जाएंगे। सो व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, मैं दोबारा से यहाँ पे आपको इरेज ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सो देयर इज A, B and D। कोऑर्डिनेट ऑफ A is 4 - 6, B is 3 - 2 and D is 4, 0। मान लेते हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो एरिया निकालते हैं इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 1/2 x1 y1, so x1 y1 is 4 - 6, 4 - 6, x2 y2 is 3 - 2, 3 - 2 and x3 y3 is 4, 0, 4, 0। Again we have to write x1 y1, that is 4 - 6। Okay, so 1/2 mod multiply by this, it becomes -8, again -18, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो बन जाएगा प्लस का 18, अगेन प्लस 3 0 0, then -4 - 2 -8, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो बन जाएगा +8, माइनस का 24 -4 0 0। ओके, तो ये अब सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ये आ जाएगा 10 + 8 -24, तो सॉल्व करते हैं। 1/2 बचा कितना, -6, क्योंकि 18 और 20 प्लस का 18 माइनस का 24 माइनस का 6। अब आपको पता होना चाहिए मॉड के अंदर जो नेगेटिव चीज होती है वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, यानी कि -6 जब मॉड से बाहर आएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, सो जब 2 से आप 6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 3 स्क्वायर मीटर्स। तो आपके पास एरिया आ गया 3, किसका, ABD का। ऐसे ही आपको निकालना है ADC का एरिया, और ये भी आपका 3 आना चाहिए, तभी प्रूफ होगा
कि आपका ये जो मीडियन है ये इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और याद रखिएगा ये 3 आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि 3 नहीं आएगा, क्योंकि ये एडी मीडियन है और ये प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन हमेशा ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यानी कि एडीसी का एरिया हमेशा 3 ही आना चाहिए। ओके, सो अब उसी को फाइंड आउट करते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। So again we are going to find out the area of triangle ADC, this part ADC. There is A, B and C. Coordinate of A is 4 minus 6, that is x1 y1. D को मान लेते हैं 4, 0, that is x2 y2. और C के coordinate हो गए 5, 2, that is x3 y2. So we are going to find out the area of triangle ADC. So it becomes 1 by 2, x1 y1 is 4 minus 6, x2 y2 4, 0, then 5, 2, again then 4 minus 6. तो ये आ जाएगा आपका 1 by 2 mod 4 zeros are 0 minus 4 minus 16 6 minus 24, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, बन जाएगा प्लस का 24 प्लस 4 2 जा 8 minus 5 zeros are 0 plus 5 minus 30 minus 4 2 ja 8 minus 8. Okay, so it becomes 1 by 2, 24 plus 8 कितना आएगा माइनस का 38। तो ये आपका हो जाएगा 1 by 2, कितना आ गया, ये आ गया आपका 32। 24 plus 8 32 minus का 38। तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 1 by 2 mod minus 6। फिर वही चीज mod के आगे बाहर अंदर तो कोई चीज नेगेटिव की है तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 by 2 into 6, that is 3 square units। तो यानी कि आपका एरिया ऑफ ABC ABDB कितना है 3 स्क्वायर यूनिट्स और ADC भी कितना है 3 स्क्वायर यूनिट। Hence prove the area of triangle ABD is equals to area of triangle ADC. That means median of the triangle divides the triangle in 2 equal parts of equal areas. Okay, so next question of 7.4 exercise. First question बहुत important है, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में इंक्लूड कर देना चाहिए, आपको बता देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द लाइन 2x + y - 4 = 0 and divides the line segment joining this a 2 - 2 and b 3 - 7। यानी कि एक लाइन ज्वाइन करी हमने, किसको ज्वाइन लाइन फॉर्म करी, किसको ज्वाइन करके a और b पॉइंट्स। a के कोऑर्डिनेट थे 2 - 2 और b के कोऑर्डिनेट थे 3, 7। अब इस लाइन को एक और लाइन ने डिवाइड करा, किस लाइन ने 2x + y - 4 = 0। अब देखो किसी भी लाइन को डिवाइड करने के लिए ना किसी लाइन की नीड नहीं है, बल्कि उस लाइन पे लाई करने वाले किसी एक पॉइंट की नीड होती है। अब मान लो जैसे ये लाइन थी, इस लाइन को इस लाइन ने डिवाइड कर दिया, तो पूरी लाइन ने थोड़ी ना डिवाइड करा, उस लाइन पे लाई करने वाले सिर्फ एक पॉइंट ने डिवाइड करा। बात समझ आई कि अगर इस लाइन को ये C पॉइंट डिवाइड कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो यानी कि ये C कोऑर्डिनेट जो होगा वो इस लाइन पर भी लाई करेगा। यानी कि इस लाइन और इस लाइन के लिए C पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट है, या फिर ये कह सकते हो कि C पॉइंट के जो ये x और y कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये इस लाइन को सैटिस्फाई करेंगे। बात समझे कि किसी लाइन को डिवाइड करने के लिए पूरी लाइन की नीड नहीं है, बल्कि उस लाइन पर लाई करने वाले किसी एक पॉइंट की नीड है। इसका मतलब ये जो C पॉइंट होगा x और y जिसके कोऑर्डिनेट है फिलहाल, वो पॉइंट उस लाइन पर लाई करता होगा। लाई करता होगा इसका मतलब उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो। तो जब भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो हम m1 की वैल्यू ले लेते हैं k और m2 की वैल्यू ले लेते हैं 1। तो हमने लेट कर दिया रेशियो k रेशियो 1 और हमारे पास ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। We are going to find out the coordinate of C. So first of all we are going to find out x, that by formula x m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। So x के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे
k multiply by 3 plus 1 multiply by 2 upon k plus 1। और ज्यादा सॉल्व कर लेते तो ये आ जाएगा 3k plus 2 upon k plus 1। इस x का कोऑर्डिनेट आया। नाउ y को फाइंड आउट करते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। okay, so coordinate of y is equals to k multiply by y2 is 7 plus 1 multiply by minus 2 upon k plus 1। so coordinate of y is 7k minus 2 upon k plus 1। पॉइंट क्लियर। तो आपके पास पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? C के कोऑर्डिनेट आ गए, x के कोऑर्डिनेट हुआ 3k plus 2 upon k plus 1 और y का हुआ 7k minus 2 upon k plus 1। अब ये जो पॉइंट आए हैं ना C के, ये C के पॉइंट इस लाइन 2x plus y minus 4 को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट C उस लाइन पर भी लाई करता है, और अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। ओके, सो अगर ये पॉइंट उस पर लाई करता है तो उसके बिहाफ पर हमारे को k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो x और y की वैल्यू आई है, यानी ये जो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आए हैं x, y की वैल्यूज, ये हम वैल्यूज हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे जहां से हमारे को k की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो ये मैं बता देता हूं। So we are having the equation 2x plus y equal 4। माइनस 4 था, इक्वल की उस साइड चला जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, सो x की वैल्यू रखते हैं इसमें, दैट इज 3k plus 2 upon k plus 1 प्लस y की वैल्यू होगी 7k minus 2 upon k plus 1 equal 4। ये 2 ऊपर वाले न्यूमरेटर से सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। 6k plus 4 upon k plus 1 और 7k minus 2 upon k plus 1 equal 4। एलसीएम ले लेंगे नीचे का, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा k plus 1 ऊपर आ जाएगा 6k plus 4 plus 7k minus 2 equal 4। ये 4 दो जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 6k plus 7k 13k plus 4 minus 2 plus 2 equal 4k plus 4। ओके, सो k वाला पार्ट इधर आ जाएगा, नंबर 2 चला जाएगा। 13k minus 4k equal 4 minus 2, it becomes 2। here comes 9k, 9 upon में चला जाएगा, k is equals to 2 by 9। it means the ratio m1 upon m2 is 2:9। तो आपके पास रेशियो क्या आ गया? 2:9। ओके,